हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 10 के सत्र 24-25 के गणित विषय शुरू करते हैं। इस बार के सिलेबस में ये परिवर्तन किया गया है कि जो पहला टॉपिक था वास्तविक संख्या, जो रियल नंबर्स, उसमें सिलेबस में थोड़ा चेंज किया गया है। इसके सिलेबस में बुक्स में जो पॉइंट थे पहले, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये टॉपिक इस बार हटा दिए गए हैं और इसके जगह से दो ही टॉपिक अपने इस बार चलेंगे। एक तो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय और दूसरा है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। पहला जो टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये प्रमेय बेसिकली ये बताती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, मतलब ऐसी संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग जा सकता हो या फिर जिसके फैक्टर अपन कर सकते हो। तो ये जो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। ठीक है ना, जैसे अद्वितीय का मतलब ये है कि, और आप इसका सिर्फ क्रम चेंज कर सकते हैं, बाकी फैक्टर जो टुकड़े होंगे गुणनखंड के रूप में टुकड़े तो वही रहेंगे। जैसे ये संख्या दे रखी है 18, 18 के अपन गुणनखंड करें, जैसे 18 है, 2 के पाड़े से अपन इसकी शुरुआत करते हैं, तो ये होता है 2 के पाड़े में 18 आ गए, 9 बार, 9 को फिर अपने डिवाइड किया 3 से, ये डिवाइड हो गया 3, फिर 3 को वापस डिवाइड किया तो 1। तो इसके जो फैक्टर बने 18 के, वो अपने फैक्टर बन गए 2 गुणा 3 गुणा 3। और इसी ही अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से आगे जो टॉपिक इसमें बनेगा वो बनता है एलसीएम और एचसीएफ। क्योंकि हम पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जो एलसीएम और एचसीएफ है वो अपन अभाज्य गुणनखंड मेथड से निकाल सकते हैं। तो जैसे ये दो संख्या दे रखी है यहाँ पे 6 और 20, इसका अपने को एक बार एचसीएफ निकालना है और इसी संख्या 6 और 20 का अपने को बाद में एलसीएम भी निकालना है। तो अपन देखें 6 के जो फैक्टर हो सकते हैं वो हो जाएंगे 2 इंटू 3, और 20 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। इसे वापस अगर अपन कर देंगे 2 गुणा 2 4 और गुणा 5 तो 20 वापस हो जाएगी। जब अपन एचसीएफ निकालने की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें से जो कॉमन निकलता है, इस फैक्टर 6 के फैक्टर और 20 फैक्टर में जो कॉमन पॉइंट नंबर है वो है 2। क्या कॉमन नंबर है अपने पास? 2। तो ये हो गया इसका एचसीएफ। और जब अपन इसके एलसीएम निकालने की बात करेंगे तो जो कॉमन फैक्टर है वो तो अपन लेंगे ही लेंगे, इसके अलावा कॉमन फैक्टर अपन एक बार ही लेंगे और बाकी जो भी कॉमन नंबर नहीं आए उन सबको अपन पूरा पूरा ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये 2 इंटू 2 ये कॉमन था, इसको अपने एक बार लिया और बाकी जो भी नंबर बचे 3 2 और 5, तो ये अपन वापस लिख देंगे और इन सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, ये 12, 5 60। इसका जो एलसीएम हो गया वो हो गया अपने पास 60। अब आगे देखते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे अपन एक फॉर्मूला भी क्रिएट कर पाते हैं। फॉर्मूला हो जाता है एचसीएफ और एलसीएम का कि अगर कोई दो डिजिट दे रखे, दो संख्या दे रखी है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब अगर पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करे तो उसका जो गुणनफल है वो किसके बराबर होगा? एचसीएफ और इंटू एलसीएम के। जैसे अपने यहाँ पे दो नंबर लिए थे अभी, एक नंबर था अपने पास 6 और एक नंबर था अपने पास 20। इसका अपने एचसीएफ निकाला था, वो निकाला था 2 और उसका एलसीएम अपने निकाला था वो हो गया था 60। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये भी 120 होता है और इसके एचसीएफ और इनके एलसीएम का अगर मल्टीप्लाई करें तो वो भी 120 होता है। तो अपने पास एक तरह का फॉर्मूला हो गया कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या
का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर। आगे ही एक एग्जांपल के तौर पर अपन देख लेते हैं। एक एग्जांपल बुक में दे रखा, वही उठाया मैंने। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका अपने को एलसीएम ज्ञात करना है। तो 96 के अपन पहले फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 96 में पहले 2 से शुरुआत करते हैं अपन। 96 को 2 से डिवाइड करने पर ये होता है 48। 48 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 24 टाइम्स। 24 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 का अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। और 6 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 3। और 3 को किससे डिवाइड कर सकते हैं अपन, 3 से, तो ये 1 आ गया। तो ये हो गया अपने फैक्टर खत्म। ये अपन जो ले रहे हैं ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अपन जो आगे संख्या लेंगे वो अभाज्य संख्या लेंगे। और आगे 404 है, इसमें अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 202 टाइम्स होगा। 202 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 101। और 101 ऐसा नंबर है जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जब आता है, तो अपन इसी का ही इसमें वापस भाग देके कितना ले आते हैं, 1। तो 96 के जो फैक्टर हो गए, जो गुणनखंड हो गए, वो हो गए अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और 404 के जो गुणनखंड हो गए वो हो गए अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 101। अगर अपन इसके एचसीएफ की बात करें, तो अपन ढूंढेंगे इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो अपने को इन दोनों में से एक ये 2 और एक ये 2 कॉमन फैक्टर में लिख रहा है, और एक 2 और एक ये 2। तो इन 2 में से अपन 1-2 बार निकालेंगे, इन 2 में से 1-2 बार निकालेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे कितना हो गया अपने पास 4। और अपने पास फॉर्मूला था, उससे अपन इससे यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे इसको। तो अपने पास फॉर्मूला था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या है हमारे पास 96 और दूसरी संख्या थी हमारे पास 404। और एचसीएफ हमने यहाँ से निकाला फैक्टर से, वो हो गया 4 मल्टीप्लाई एलसीएम। अपन यहाँ पे करेंगे पक्षांतर। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, गुणे में है, वो इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में। 404 को इससे काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 पर 0 और 4 एकम 4, ये हो गया 101। अब यहाँ बचा 96 इंटू 101। और 96 को अपन 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96। तो इसका एलसीएम जो हो गया 96 और 404 का वो एलसीएम हो गया अपने पास 96। आगे यहाँ पे जो प्रश्नावली बनेगी वो मिलती है अपने पास 8.2। और इसका जो पहला सवाल है वो अपन शुरुआत करते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपन शुरुआत करते हैं, एक एक का फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। अपन कोशिश करेंगे कि अपन पहले छोटे डिजिट से शुरुआत करें। तो ये 140 के गुणनखंड करने में इसको 2 से शुरुआत करता हूँ। ये हो गया 2। 2 के पाने में अपन बात करें तो 14 अपने को मिल जाता है 7 बार, और 0 का 0। फिर वापस 2 के पड़े में 7 नहीं आता, 7 से कम 6 कितनी बार पाएगा, 3। और 7 में 6 गया तो बचा 1। तो वो एक अपन एज्यूम करते हैं कि इसके आगे मान के चलते हैं, तो ये हो गया 10। तो ये हो जाएगा 2 5 10। फिर 5 के पड़े में आएगा 33, 7 बार, और 7 आएगा 7 के पड़े में 1 बार। तो अपने देखा कि 140 के जो फैक्टर बनेंगे वो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। और अपन ये भी देख सकते हैं कि 2 गुणा 2 है, तो इसको अपन ले सकते हैं 2 की जगह 2 गुणा 5 गुणा 7। ऐसे यहाँ पे 2 से अपन शुरुआत करेंगे वापस। 2 के पड़े में 15 नहीं आते, 15 से कम 14 7 बार। और अगर 15 में 14 क्या, 1 बचा, 1 को अपन 6 के आगे एज्यूम करेंगे तो बन जाएगा 16।
और 2 के पाड़े में 16 आ जाएंगे 8 बार। वैसे वापस 2 के पाड़े में 7 नहीं, 7 से कम 6 3 बार। 7 में से 6 गया तो 1 बचा, तो ये बन गया, आगे एक एज्यूम कर लेंगे 18, और 2 के पाड़े में 18 हो गए 9 बार। फिर 3 का पाड़ा, 3 के पाड़े में 3 1 बार, 3 के पाड़े में 9 3 बार, और हमें पता 13 सिर्फ और सिर्फ 13 के पाड़े में आएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो अपने देखा कि 156 के जो फैक्टर बनेंगे, जो गुणनखंड बनेंगे, वो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ऐसे ही अगर अपन आगे बात करें 25 के फैक्टर करने की, तो इसकी शुरुआत हम करेंगे 3 के पहाड़े से। 3 एकम 3, 3 के पहाड़े में 8 नहीं आते, 8 से कम आएगा 6 2 बार। 8 में से 6 क्या 2 बचा, वो 2 का प्लस 2 के आगे एज्यूम कर लेंगे, तो ये 22 बन गया 1 बार। 3 के पहाड़े में 22 नहीं आते, 22 से कम 21 7 बार, तो 22 में से 21 गया तो 1 चला गया, 1 अपने 5 के आगे एज्यूम कर ले तो 15 हो जाएगा। तो 3 के पहाड़े में 15 कितने बार पास आएगा 5 बार। फिर वही वापस 3 का पहाड़ा ले लेंगे अपन। 3 के पहाड़े में 12 पूरा मिल जाएगा अपने को 4 बार। 3 के पहाड़े में 7 नहीं मिलेगा, 7 से कम 6 2 बार, और 7 में से 6 गया तो 1 बचा, तो ये हो जाएगा 15, और 3 के पहाड़े में 15 5 बार। अब 5 का पहाड़ा चला जाएगा। 5 के पहाड़े में 42 से कम 40 आएगा 8 बार। 42 में 40 के 2 बचे, 2 अपन 5 के आगे एज्यूम करें तो 25, और 5 के पहाड़े में 25 आ जाएंगे 5 बार। फिर से 5 का पहाड़ा, 5 के पहाड़े में 8 नहीं आते, 8 से कम 5 आएगा, वो 1 बार। 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 3 को इस 5 के आगे एज्यूम कर ले तो ये 35 हो जाएगा, तो 5 के पहाड़े में 35 आ जाएगा अपने पास 7 बार। और 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो 17 और 17 1 बार। तो ये जो 3825 3825 उनके गुणनफल हो जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। कितना जाएंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। और इसका अपन पावर में भी ले सकते हैं, घात में भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ये। अब आगे 5005, इसकी शुरुआत करते हैं अपन 5 के पहाड़े से। 5 के पहाड़े में 5 1 बार, 0 0, और 5 के पहाड़े में 5 1 बार। एक्चुअली अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो 5005 है, 5000 जो 5 है, इसमें हम 5 का डिवाइड कर रहे हैं। अपन शायद इसको अलग से रफ में भी कर सकते हैं, तो वैल्यू वही निकल के आएगी। अब आगे फिर से 5 के पहाड़े में जाएगा नहीं, ये चला जाएगा 7 के पहाड़े में। 7 के पहाड़े में 10 नहीं आते, 10 से कम 7 1 बार, तो 3 बचा, 3 को अपने 0 का एज्यूम कर ले 30। 30 से कम 7 के पहाड़े में 28 आएगा, वो 4 बार, तो 30 में से 28 गया 2, 2 को इस 1 के आगे एज्यूम कर ले 21, तो 7 के पहाड़े में 21 आ जाएगा 3 बार। ये आ जाएगा 11 के पहाड़े में। 11 के पहाड़े में 14 नहीं आता, 14 से कम 11 1 बार, और 14 में से 11 गया तो 3 बचा, 3 को इस 3 के आगे एज्यूम कर ले तो ये 33 हो जाएगा, और 11 के पहाड़े में 33 आ जाएगा 3 बार। और 13 आ जाएगा 13 के पहाड़े में 1 बार। इसके जो फैक्टर हो गए वो हो गए हमारे पास 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अगला है 7400, तो ये सबसे थोड़ा टफ फैक्टर है, क्योंकि इसमें छोटे फैक्टर बनने की कोई संभावना है नहीं। इसमें सीधा बड़ा फैक्टर बनता है, और वो बनता है सीधा बनाए अपन कोशिश करते 17 के। 17 के पहाड़े में 74 नहीं आते, 74 नहीं आते, उससे कम 68 आएगा 4 बार पे 68, और यहाँ बचेगा 6 को अपन इस 2 के आगे एज्यूम करें तो 62 हो जाएगा, और 62 से कम आ जाएगा 51 17 के पहाड़े में 3 बार पे, और यहाँ पे बचेगा 11।
और 11 इस 9 के आगे अपन एज्यूम करें तो 119 माना जाएगा और 17 के पढ़े में 119 आ जाएंगे 7। अगला हो जाएगा 19 का पहाड़ा। 19 के पढ़े में 43 नहीं आते, 43 से कम 38 दो बार पे 19 तो 38 5 बचे, 5 को अपन इस 7 के आगे एज्यूम कर ले तो 57 हो जाएगा और 57 19 के पढ़े में आ जाएगा 3 बार पे 19 दिया 57 और 23 किसी के भी पढ़े में नहीं आते, 23 के पढ़े में 23 हो जाएगा एक बार। इसका मतलब ये जो 7429 थे इसके जो फैक्टर बन जाएंगे वो हो जाएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये 1.2 का पहले के 5 सवाल था जिसको अपने को फैक्टर मदद से करना था, अभाज्य गुणनखंड विधि से करना था, तो आपने इसके अभाज्य गुणनखंड सबके कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना अपने को और इसकी जांच भी करनी है कि ये जो दो संख्या है उनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है या नहीं। सबसे पहले अपन कोशिश करते हैं 26 के गुणनफल करने की। तो 2 के पढ़े से शुरू कर लेते हैं। 2 गुणा 2 और 6 आ जाएगा 3 बार और 13 किसी के भी पढ़े भी नहीं है तो 13 इसका मतलब 26 के जो फैक्टर हो गए वो हो गए अपने पास 2 गुणा 13 और 91 के हम फैक्टर करें तो ये हो जाएंगे 7 के पढ़े में 7 एकम 7 तो यहाँ बचेगा 9, 7 का डिफरेंस हो गया 2 को अपने से 1 के आगे एज्यूम कर लेते 21 तो 7 दिया 21 तो 13 किसी के पढ़े में नहीं होते 1 तो ये हो जाएगा 7 गुणा 13। पहले एचसीएफ चाहिए तो हम इसमें से कॉमन क्या है वो देखेंगे। तो इसमें और इसमें जो कॉमन दिखता है वो हमें दिखता है 13 तो ये हो जाएगा एचसीएफ और एलसीएम निकलते साइन ये जो कॉमन पॉइंट है उसको हम एक बार ही लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उनको सबको लिख देंगे। तो 2 गुणा 7 ये कॉमन नहीं थे इनको पूरा लिख दिया और 13 और 13 दो बार है मतलब कॉमन है तो इसको अपन एक बार ही लिखेंगे और इन तीनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो हो जाएगा 182। एलसीएम इसका जो एचसीएफ बना है 26 और 91 का वो बन गया 13 और उनका एलसीएम बन गया 182। इसका अपन चेक करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम बराबर है या नहीं। क्वेश्चन में पूछा था कि दो संख्या का गुणनफल मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इनका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं। तो पहली संख्या थी अपने पास 26, दूसरी थी अपने पास 91। एचसीएफ अपने पास निकल के आया है 13 और एलसीएम है अपने पास 182। अगर हम 26 और 91 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 2366 और 13 इंटू 182 का भी अगर मल्टीप्लाई करें तो ये भी आता है 2366। तो हमने प्रूव किया कि दोनों संख्या का गुणनफल उनका एलसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई भी सेम है। ऐसा ही सेकंड सवाल है इसका 510 और 92 का अपने को चेक करना है। तो इसको अपन शुरुआत करते हैं 2 के पढ़े से लेंगे। 2 के पढ़े में 5 नहीं आता, 5 से कम आता है 4, 2 बार पे 1 बचा 11 हो गया। 2 के पढ़े में 11 नहीं आते, 11 से कम 10 5 बार पे यहाँ बचा 11 से डिफरेंस हुआ तो 1 बचा तो ये हो गया 10 और ये हो गया 2 कम से 10। अब ले लेंगे 5 का पढ़ा। 5 के पढ़े में 25 5 बार, 5 के पढ़े में 5 1 बार। अब ले लेंगे 17 का पढ़ा। 17 के पढ़े में 51 आ जाएंगे, 17 कम 17, 17 दिन 34, 17 दिया 51 और 3 का 3 और ये 1। इसका जो फैक्टर हुए वो अपन क्रम से घुमा देंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 2 3 5 और 17। ऐसे 92 के अगर करेंगे 2 के पढ़े से लेंगे 9 से कम 8, 4 बार पे 1 डिफरेंस पे 1 बचा 12 हो गया 6। फिर 2 के पढ़े में 2 और ये 3
और 23 किसी के पाड़े में नहीं आता है, तो 23 एकम 23। तो 2 गुणा 23। अगर अपन एलसीएम की बात करें तो एचसीएफ की बात करें तो इनमें से जो कॉमन क्या क्या दिखता है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 2 आ गया, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे नहीं है, 17 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो जो एक ही कॉमन निकलता है और वो निकलता है अपने पास, ठीक है। ये जो फैक्टर हो गए थे वो हो गए थे 510 के 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, 92 के हो गए थे 2 × 2 × 23। इन एचसीएफ निकालने के लिए दोनों का कॉमन ढूंढ रहे थे हम, तो कॉमन हमें सिर्फ 2 ही मिला, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं मिला, तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया 2। एलसीएम हमने देखा था कि कॉमन वाले को सिर्फ एक बार लिखना है, बाकी सबको वापस लिखना है। तो ये जो कॉमन एक बार आ गया, ये भी आ गया। अब बाकी जो भी बचा लिख लो, 3 × 5 × 17, तो 3 × 5 × 17, और यहाँ पे बचा है 2 × 23। और इन सब का अगर अपन मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 23,460। ठीक है, ये अलग कैलकुलेशन मल्टीप्लाई की। अब अपन यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसके पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होते हैं नहीं। इसकी जो पहली संख्या है वो है 510 और दूसरी संख्या है वो है 92। इसका एचसीएफ निकल गया है 2 और इसका एलसीएम निकल गया है 23,460। अगर हम 510 का गुणा 92 के साथ करते हैं तो ये हो जाता है 46,920, और वही 2 का गुणा भी 23,460 से करते हैं तो ये भी आता है 46,920। इसका मतलब इनका गुणनफल और इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों बराबर है। अगला सवाल, तीन सौ छत्तीस और 54 इनका अपने को निकालना है। तो 336 के अपन 2 से शुरुआत करते हैं क्योंकि इसके पीछे सम संख्या, तो ये बात इजीली हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 को 3 के आगे एज्यूम करेंगे 13 हो गया, 13 से कम 2 के पाड़े में आ गया 12, 6 बार, 1 बचा, 6 के आगे एज्यूम करेंगे 16 हो गया, और ये गया 16 2 के पाड़े में 8 बार, 2 का पाड़ा 2 के पाड़े में 16 8 बार, ये 8 आ जाएगा 4 बार, 2 ये 4 और ये 2, ये 2 और ये 2 और ये 2 के पाड़े में 1 बार, फिर चला जाएगा 3 का पाड़ा 7 बार, और 7 के पाड़े में 7 1 बार। तो अब मैंने देखा कि 336 के जो गुणनफल होंगे वो हो जाएंगे अपने पास 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 और 4 बार, और 3 गुणा 7। ऐसे 54 के तो 2 बार, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 5 में से, तो इस 4 के आगे एज्यूम करेंगे 14, 7 बार चला जाएगा 14 में, 3 के पाड़े में 27 9 बार, 3 के पाड़े में 9 3 बार, और 3 को 3। तो 54 के जो फैक्टर हो गए, 54 के जो गुणनफल हो गए वो हो गए अपने पास 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अगर अपन यहाँ पे एचसीएफ की बात करें और एलसीएम की बात करें तो 336 और इन दोनों से कॉमन निकला, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे, तो क्या क्या कॉमन है, 2 आया और 3, 2 × 3 कितने हो गए अपने पास 6। तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना निकल गया 6। और एलसीएम में अपने बात की थी कि जो कॉमन निकल गया उनको एक बार ही लिखना है, तो ये 2 जने तो पहले ही कॉमन आ गए तो निकल लिख लेते हैं। इसके अलावा जो भी बचे जैसे 1 2 3, तो 1 2 3, और इधर से एक साथ बचा, फिर इधर से 3 और 3 बचा, तो ये जो 2 गुणा 3 गुणा 2, ठीक है, इन सबका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3024। तो इसका जो एचसीएफ निकला वो निकला 6 और एलसीएम निकला वो 3024। इसका भी अपन
प्रूफ चेक कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो फर्स्ट नंबर है तो है 336 और सेकंड नंबर है 54 और एचसीएफ निकल के है 6 और एलसीएम निकल के है 3024। इन दोनों का अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 18,144 और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना होता है 18,144। तो ये जो सवाल था सेकंड, इससे हमें पता पड़ता है कि अगर दो डिजिट में नंबर है, दो संख्या है अगर, तो उनका मल्टीप्लाई और उनके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल